हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। जैसा कि एपिसोड 2 में हमने देखा था कि जो करण है वो आता है किम से मिलने किम के ऑफिस, ताकि वो किम के साथ लंच पे जा सके। तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है। जो करण है वो कहता है किम से कि वो उसके साथ लंच पे जाए, लेकिन जो किम है वो कुछ कहने वाला होता है, करण से मना करने ही वाला होता है। तब तक वहाँ आ जाता है कमोल। कमोल को देखकर जो किम है वो काफ़ी शॉक हो जाता है और वो कहता है कि तुम। तो जो कमोल है वो कहता है लगता है तुम्हारे यहाँ मेहमान आए हैं, उसका मतलब करण से होता है। और फिर कमोल जो है वो किम के पास जाता है। किम कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कमोल कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि मेरा काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा और हम लंच पे जाएंगे। ये सब देख कर करण कहता है किम से कि किम ये कौन है। ये सुन के जो कमोल है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। कमोल को बिल्कुल नहीं पसंद करण का किम से बात करना, और जो कमोल है वो काफ़ी जेलस होता है और वो कहता है करण से कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम्हें इससे क्या लेना देना। और फिर जो कमोल है वो मैं और जिनसे कहता है कि मैं किम को अपने साथ लंच पर लेके जा रहा हूँ। और फिर कमोल अपने बॉडीगार्ड से इशारा करता है कि वो करण को यहाँ से बाहर कर दे, और कमोल किम को पकड़ लेता है और जो किम है वो कुछ नहीं करता। फिर जो करण है वो समझ जाता है कि कमोल के बॉडीगार्ड उसे यहाँ से निकालने वाले हैं। वो कमोल के बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम सब मुझे इसे डरा नहीं सकते। तो जो बॉडीगार्ड वो कहता है कि प्लीज़ सर आप यहाँ से चले जाइए। इस पर करण कहता है कि डोंट टच मी। उसके बाद जो करण है वो किम से कुछ कहना चाहता है। वो कहता है किम मेरी बात सुनो। इतने पे जो कमोल है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है करण से कि तुम कब बोलना बंद करोगे, तुम्हारा बोलना मुझे काफ़ी परेशान कर रहा है। और फिर कमोल आगे कहता है कि तुम उसे भी परेशान करना बंद कर दो जो मेरा है। जो कमोल है वो किम के बारे में बात करता है। उसे कहने का मतलब है वो कहता है कि किम मेरा है तो तुम किम को परेशान करना बंद करो, तुम किम से बात करना बंद करो। फिर जो किम ये सुनने के बाद कहता है कि कौन तुम्हारा है। कमोल बड़े प्यार से देखता है किम की तरफ और कहता है मेरा कहने का मतलब है कि तुम जल्द ही मेरे हो जाओगे। ये सुनकर किम कहता है तो यही सब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। फिर जो कमल के बॉडीगार्ड है वो करण को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और करण वहाँ से चला जाता है। फिर जो मैं है वो बोलती है किम से कि किम तुम इसके साथ लंच पर जा रहे हो। इस पे किम कहता है कि हाँ मैं इसके साथ लंच पे जा रहा हूँ, मुझे कुछ बातें क्लियर करनी है। उसके बाद जो कमल है वो किम से कहता है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तुमने कैसा फील किया, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। इस पे किम कहता है कि मैंने बहुत अच्छा महसूस किया। क्यों, ये सुनकर अब तुम खुश हो? मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। तो जो कमल है वो कहता है तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने मुझे मिस नहीं किया। इस पे किम कहता है हम दोनों ने बस एक रात साथ बिताई है, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए, मुझे तुम्हें मिस करना चाहिए, वो बस एक रात थी। कमोल ये बातें सुनकर थोड़ा सैड हो जाता है और फिर किम की तरफ बड़े प्यार से देखकर कहता है पर मैंने तुम्हें काफ़ी मिस किया। ये सुनने के बाद जो किम है वो कुछ सोचने लगता है और फिर यहाँ पे सीन ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन आता है कमोल और किम का। कमोल और किम लंच के लिए जाते हैं होटल। तो जो कमोल है वो किम को कहता है कि तुम कार से बाहर क्यों नहीं आ रहे। किम कहता है तुमने कहा था कि हम लंच के लिए जा रहे हैं, पर हम यहाँ होटल में क्या कर रहे हैं, और वो कार से बाहर ही नहीं आता। कमल कहता है कि तुम कार से खुद बाहर आओगे कि तुम चाहते हो मैं तुम्हें खुद बाहर कार से निकालूं, मैं तुम्हें कार से उठाकर लेकर चलूं। ये सुनने के बाद जो कमोल है किम है वो कहता है कि तुम रहने दो, मैं खुद कार से बाहर आ सकता हूं। और जो किम है वो कार से बाहर आ जाता है। फिर किम और कमोल होटल के अंदर जाते हैं और होटल को देख के किम कहता है मुझे याद है ये होटल, यहाँ हम पहली बार मिले थे। तो तुम्हारा इरादा क्या है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो। इस पे कमल कहता है तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ लंच पर लेकर आया हूँ, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। फिर जो कमल आगे कहता है कि तुम्हें जापानीज़ फूड पसंद है या कुछ और। तो जो किम है इसको जापानीज़ फूड ही पसंद होता है। ये सुनने के बाद किम कहता है तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो, तुम मुझे काफ़ी अच्छे से जानते हो। फिर किम और कमोल लंच कर रहे होते हैं, तभी किम कहता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, तुम साफ साफ कह दो। इस पे जो कमोल है वह कहता है कि हम खाना खाने के बाद भी बात कर सकते हैं, मैं जल्दी में बिल्कुल नहीं हूँ। इस पे किम काफ़ी परेशान दिखाई देता है। इस सीन में किम कहता है पर मैं तुमसे अब भी बात करना चाहता हूँ, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो।
किम परेशान होकर कहता है कि वो बस एक रात थी, और वो जो किम है वो अपने वन नाइट स्टैंड के बारे में, अपने इंटीमेट नाइट के बारे में बात करता है। वो कहता है कि वो बस एक रात थी, तो तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते, हम उसे भूल क्यों नहीं जाते। तो जो कमल है वो कहता है कि तुमने अब तक अपना सामान पैक नहीं किया। तो जो किम है वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा। तो जो कमल है वो चाहता है कि जो किम है वो कमल के साथ रहे। तो जो किम है वो कहता है तुम मुझे परेशान करना बंद करो। यहाँ जो कमल है उसने किम को एपिसोड 2 में देखा होगा, उसने कहा होता है कि किम उसके साथ उसके घर रहे, लेकिन जो कमल है इस बात के लिए अभी रेडी नहीं होता। तो जो कमल है वो आगे कहता है कि मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का बिल्कुल नहीं है। गुस्से में कहता है कि लास्ट टाइम है हम मिल रहे हैं और मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी अब कभी भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। तो जो कमल है वो कहता है पर मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ कि तुम मुझे जानो, तुम मुझे समझ पाओ। इस पे किम कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं तुम्हें नहीं जानना चाहता, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता, और तुम्हारे जैसे इंसान को कौन मिलना चाहेगा। तुम्हारे आसपास हमेशा लोग होते हैं। वो कमल के बॉडीगार्ड्स की बात करता है। आगे किम कहता है वो तुम्हें बॉस कहते हैं, ऐसी कौन सी जॉब होती है जिसमें ऐसा होता है, आखिर ऐसा कौन करता है। तो जो कमल में कहता है इसका मतलब तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन सी जॉब करता हूँ। किम कहता है मैं नहीं जानना चाहता कि तुम क्या करते हो। इस पे कमल कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक बिजनेस ऑनर हूँ। तो जो कमल है वो किम है वो हंसते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से जो बिज़नेस तुम कर रहे हो वो माफिया का तो नहीं। इस पे कमल स्माइल देकर कहता है तुम्हारे ख्याल से माफिया की डेफिनेशन क्या होती है, माफिया कौन हो सकता है। इस पे किम कहता है तुम्हारे जैसे को यह माफिया कह सकते हैं। इस पे कमल कहता है अगर तुम चाहते हो तो मैं माफिया भी बन सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए माफिया बनने को भी तैयार हूँ। कमल तो पहले से एक माफिया है, पर ये बात उसने अब तक किम को नहीं बताई है। आगे कमल कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं बिज़नेस ऑनर रहूं तो मैं बिज़नेस ऑनर भी बन सकता हूं, और मैं तुम्हारे लिए माफिया भी बन सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। कमल सच में इस सीन में काफ़ी प्यार करता है। किम से ये दिखाई देता है। फिर जो किम है कमल को बस देखता ही रहता है। कमल कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर किम कहता है स्माइल के साथ कि मैं तुम्हारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझे इतना पसंद क्यों करते हो और तुम ये सब क्यों कर रहे हो। इस पे कमल कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम पहले पर्सन हो जिसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है और जिससे मैं जानना चाहता हूँ। यहाँ फर्स्ट टाइम कमल किसी से प्यार करता है, किसी को पसंद करता है। तो जो कमल है वो आगे कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करता हूँ। तो जो किम है वो कहता है फिर तुम्हें दूसरे लोगों में भी काफ़ी इंटरेस्ट होगा। और इतना कहने के बाद जो किम है वहाँ से जाने लगता है, और जो कमल है तुरंत किम का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। और जो कमल है वो आगे कहता है किम कहता है कि तुम मुझे जाने दो। कमल कहता है क्या तुम मुझे कुछ समय दोगे ये एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं क्यों तुम्हें पसंद करता हूँ। तो जो यहाँ पे जो किम है वो मान जाता है। फिर नेक्स्ट सीन आता है कमल और किम के होटल का। जो किम है वो कमरे में होता है, वो कमरा देख ही रहा होता है, तभी कमल आता है और कमल पीछे से किम को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, क्यों ना हम एक दूसरे को कुछ समय दे जिससे हम दोनों एक दूसरे को जान पाए, एक दूसरे को समझ पाए, जिससे चीज़ें आसान हो जाएगी और तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओगे। यहाँ पे जो कमल है वो चाहता है कि किम उसका बॉयफ्रेंड बने, लेकिन जो किम है वो अभी इसके लिए रेडी नहीं होता। कमल वो किम से काफ़ी प्यार करता है, लेकिन जो किम है उसको अपने फर्स्ट लव में धोखा मिला है, इसलिए किम के लिए अभी अपने प्यार पे ट्रस्ट करना काफ़ी मुश्किल है। तो फिर आगे दिखाया जाता है कमल कहता है कि आज रात तुम मेरे साथ रहोगे राइट। इस पे किम कहता है नहीं, मुझे वापस जाना है अपने घर। कमल कहता है अगर तुम्हें वापस जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ने चलूँगा। इस पे किम कहता है मैं खुद भी वापस जा सकता हूँ। और तभी कमल का बॉडीगार्ड आता है और कहता है कि बॉस आपके लिए अर्जेंट कॉल है। वो कॉल कमल की इन्वेस्टर का होता है, उसकी बिजनेस डील का होता है। फिर जो कमल है वो कहता है किम से कि तुम मेरा यहाँ वेट करो और यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। इस पर किम कहता है तुम्हें जो करना है करो, अगर मैं तुमसे दूर भी यहाँ से भाग जाऊँ तो भी तुम मुझे खोज ही लोगे। कमल ने सुनने के बाद स्माइल देता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन आता है कमल अपनी मीटिंग में जाता है। ऑनलाइन मीटिंग में वो अपने इन्वेस्टर से बात करता है। उसके इन्वेस्टर कहते हैं कि मिस्टर डिनाई हमें आपसे
ज़्यादा पैसा दे रहे हैं और हम उनसे डील करना चाहते हैं। कमल कहता है मैं समझ गया, मैं जल्दी आपको इसके बारे में खबर दूंगा और मुझे कुछ समय चाहिए। फिर जो कमल अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि डेनाई छुपकर मेरी सारी डील मुझसे चुराना चाहता है, मुझे डिटेल दो कि आखिर वो क्या कर रहा है और हाँ प्लान बी की तैयारी करो। इस पर जो कमल के बॉडीगार्ड वो कहते हैं लेकिन अगर हम प्लान बी की तैयारी करते हैं तो हमें बहुत ही नुकसान होगा और हम हार भी सकते हैं। कमल कहता है कि मेरा जैसा इंसान कभी हार नहीं सकता। उसके बाद जो कमल है वो कहता है कि किसी को भेजो ये चेक करने के लिए कि आखिर डेनाई क्या कर रहा है और वो और उसने मेरे कितने पार्टनर से डील के बारे में बात की है। तो उसके बॉडीगार्ड कहता है यस सर, और फिर यहाँ पे सीन ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन आता है, जो किम है वो कमल का वेट करते करते सो जाता है और तभी वहाँ कमल आता है और वो देखता है कि किम काफ़ी शांति से सोया होता है और वो किम के करीब जाता है और किम के फेस को टच करता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें इतना पसंद क्यों करता हूँ। तभी जो किम है वो जग जाता है और कहता है कि अभी समय क्या हो रहा है। कमल कहता है अभी 11 बज रहे हैं। किम कहता है शॉक होकर इतना समय हो गया, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। और फिर वो अपना फ़ोन चेक करता है और कहता है कि मेरी मोबाइल की बैटरी भी डेड हो चुकी है, मैं मेरे बारे में काफ़ी परेशान हो रही होगी। जो कमल है वो कहता है डोंट वरी, मैंने मेरे को कॉल कर दिया है और वैसे भी तुम किसी बच्चे की तरह सो रहे थे इसलिए मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था। तो इस पे किम कहता है तुमने मेरे को कॉल किया, वो हम दोनों के बारे में सोचेगी और कंफ्यूज हो जाएगी। कमल कहता है तुम्हारा मतलब तुम्हारा मेरे साथ होने से मैं कंफ्यूज हो जाएगी, तुम ट्रस्ट करो, मैंने मेरे को कॉल नहीं किया है, मैंने किसी और को कहा था मैं इसे कॉल करने के लिए और ये बताने के लिए कि तुम घर पहुँच चुके हो और तुम सेफ़ हो। इस पर किम कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ। तो कमल कहता है ओके तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, पर मैं तुम्हें घर छोड़ने चलूँगा, मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा। तो जो किम है वहाँ से उठता है जाने के लिए और तभी कमल उसे अपनी तरफ बेड पे खींचता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्या करूँ जिससे अगर मैं चाहूँ तो रोज़ तुम्हें देख सकूँ, रोज़ तुमसे मिल सकूँ, क्या तुम मेरे घर रहना पसंद करोगे। किम कहता है मेरा जवाब सेम ही होगा, हर बार की तरह मेरी ना ही होगी। कमल कहता है मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता और मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में सोचो कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो कि नहीं। मैं तुम्हें कुछ और दिन देता हूँ ये सोचने के लिए और एक बार जब तुम जवाब दे दोगे, तुम रेडी हो जाओगे तो मैं तुम्हें खुद लेने आऊँगा, मैं तुम्हें अपने साथ अपने पास चाहता हूँ। तो जो किम ये सब सुनने के बाद कहता है ओके अगर ऐसी बात है तो क्या मैं अब अपने घर जा सकता हूँ। जो किम है वो काफ़ी गुस्से में दिखाई देता है और फिर जो किम है वो कहता है कि आई होप हम फिर अब कभी ना मिले। तो जो कमल है वो किम को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बड़े प्यार से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। और तभी उसके बाद कमल कहता है अपने बॉडीगार्ड से कि कार रेडी रखो, मैं किम को छोड़ने उसके घर जाऊंगा। फिर जो कमल है वो कहता है कि मैं अपना फेस वॉश करने जा रहा हूँ और हम साथ चलेंगे। तो जो किम है वो कहता है ओके। नेक्स्ट सीन में जो कमल है वो किम को उसे घर छोड़ने आता है। फिर कमल कहता है कि तुम अब रेस्ट करो। तो जो किम है वो काफ़ी गुस्से में होता है, वो कहता है थैंक यू मुझे घर तक ड्रॉप करने के लिए, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो जो कमल वो कहता है तुम्हें पता है तुम किसी कैट की तरह बिहेव कर रहे हो जो मुझे डराना चाहती है। किम कहता है मैं इंसान हूँ। कमल हंसता और कहता है ओके मैं यहाँ से जाता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने तुम्हें जो भी कहा तुम उसके बारे में सोचोगे। जो कमल है वो किम की उसके साथ रहने की बात जो है उसके बारे में करता है। तो जो किम है वो कहता है अब तुम यहाँ से जाओ, मैं सोना चाहता हूँ। कमल जो है वहाँ से फिर चला जाता है और तभी किम कॉल करता है मेरे को और कहता है कि मैं घर सेफ्टी से पहुँच गया। मैं कहती है तो उन्होंने तुम्हें मारने की या किल करने की कोशिश तो नहीं की ना, तुम सेफ हो। इस पे किम कहता है आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें चिंता हुई, मैं अभी अपने घर हूँ। मैं कहती है ये अच्छी बात है लेकिन जानते हो जिसने मुझे फ़ोन किया था वो काफ़ी रूड था। जो किम है वो कहता है किम मे की बात सुन के हंसता है और कहता है कि थैंक यू मेरे बारे में सोचने के लिए, अब मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, हम ऑफिस में कल मिलेंगे। तो जो मैं वो कहती ओके तुम रेस्ट करो, हम कल ऑफिस में बात करते हैं। फिर यहाँ पे जो किम है वो मेरे से बात करता है, फ़ोन रख देता है और फिर जो किम है वो खुद से कहता है कि कमल इस सब की वजह बस तुम ही हो, लेकिन तुम्हारे होने की वजह से मैं अब डे के बारे में नहीं सोच पा रहा हूँ। और जो किम है वो स्माइल देता है और यहाँ पे ही एपिसोड 3 का पार्ट 1 ख़त्म होता है। नेक्स्ट स्टोरी पार्ट 2 में।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। एंड सी यू अगेन इन पार्ट 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।